नमस्कार। अब जब तक आप नहीं बताएंगे आवाज़ आ रही है, मैं नहीं पूछूंगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। कल ऐसा ही हुआ कि महेंद्र अलंकार जी काव्य पाठ कर रहे थे। मैं पान घुला के गाल फुला के बैठा हुआ था। वे बार बार पूछ रहे थे कि आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। हमको लिख कर बताना चाहिए था कि आवाज़ आ रही है। हमसे गलती ये हो गई कि हम बोल पड़े। उधर पान सब बाहर, महेंद्र अलंकार जी, अब मेरा मोबाइल सब खत्म। किसी तरीके से मामला सुधारा गया। अब अशोक शास्त्री भट्टाचार्य जी हैं। आवाज़ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो आपकी समस्या है। आप बताइएगा कि आवाज़ आ रही है तो हम शुरू करेंगे, नहीं बताइएगा तो हम प्रवचन देते रहेंगे। हाँ, तो एक धन्यवाद छाया शुक्ला जी, धन्यवाद अशोक शास्त्री जी, धन्यवाद आलोक शास्त्री जी, धन्यवाद आलोक शास्त्री जी। मैं शुरू करता हूँ। एक कोरोना पर गज़ल है, उसके बाद मैं अपनी व्यंग विधा पर आऊँगा। कि छत पर माटी के प्याले रख दे, छत पर माटी के प्याले रख दे, पानी चोंच भर निवाले रख दे। छत पर माटी के प्याले रख दे, पानी चोंच भर निवाले रख दे। भूखे हैं गली के कुत्ते भी, भूखे हैं गली के कुत्ते भी, खा जाएंगे गोरे या काले रख दे। जाने कौन काम आ जाए सफ़र में, जाने कौन काम आ जाए सफ़र में, कूड़ेदानी में मन के जाले रख दे। जाने कौन काम आ जाए सफ़र में, कूड़ेदानी में मन के जाले रख दे। मिलेगा छाँव भी यूं ही चलते चलते, मिलेगा छाँव भी यूं ही चलते चलते। दो घड़ी रुक पैरों के छाले रख दे। जानता हूँ तू भी परेशान है बहुत, जानता हूँ तू भी परेशान है बहुत, अपने होठों पे कोरोना के ताले रख दे। जानता हूँ तू भी परेशान है बहुत, अपने होठों पे कोरोना के ताले रख दे। विकास पांडे जी नमस्कार, विंध्याचल चौबे जी, शिव बच्चन चौबे जी, कंचन लता जी, सबको प्रणाम। अब मैं अपनी व्यंग विधा पर आता हूँ। कविता का शीर्षक है कार्यालय। बहुत पहले लिखी कविता है, बहुत लोग मांग करते हैं, मैं जानता हूँ कि भी विंध्याचल पांडे जी अभी आएंगे तो कहने लगेंगे कार्यालय सुनाइए, तो मैं शुरू ही इसी से करूँ। उस समय कार्यालय में ये स्थितियाँ थीं जब ये लिखा गया था। अब तो सुधार आया है, फिर भी देखिए। कार्यालय, कार्यालय में सो रहा है कुत्ता, कार्यालय में सो रहा है कुत्ता। बकरियां आती हैं बाबुओं के सीट के नीचे, सूखे पान के पत्तों को चबा कर चली जाती हैं। अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, फरियादी आते हैं चले जाते हैं, काम नहीं होता। कार्यालय में सो रहा है कुत्ता, बकरियां आती हैं बाबुओं के सीट के नीचे, सूखे पान के पत्तों को चबा कर चली जाती हैं। अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, फरियादी आते हैं चले जाते हैं, काम नहीं होता। वह कुछ नहीं होता जो होना चाहिए, वह कुछ नहीं होता जो होना चाहिए। अधिकारी है तो बाबू नहीं होता, बाबू है तो अधिकारी नहीं होता। दोनों हैं तो फाइल नहीं होती, फाइल है तो मूड नहीं होता, फाइल है तो मूड नहीं होता। मूड है, फाइल है, बाबू है, अधिकारी है। मूड है, फाइल है, बाबू है, अधिकारी है, तब वह नहीं है जिसकी फाइल है। वह नहीं है तब कुछ नहीं है। फाइल रूपी पिंजड़े में कैद हैं न जाने कितनी जिंदगी, संवेदनाएं, आशाएं। फाइल रूपी पिंजड़े में कैद हैं न जाने कितनी जिंदगी, संवेदनाएं, आशाएं। लोग आते हैं कुशल बहेलिए की तरह, पिंजड़ा खोलकर बाबू फेंकता है चारा। लोग आते हैं
कुशल बहेलिए की तरह पिंजड़ा खोलकर बाबू फेंकता है चारा, सौभाग्य रूपी चिड़िया मरने नहीं पाती। बकरियां आती हैं, पान के पत्तों के साथ चबा कर चली जाती हैं लोगों के ख्वाब। बकरियां आती हैं, पान के पत्तों के साथ चबा कर चली जाती हैं लोगों के ख्वाब। कार्यालय में सो रहा है कुत्ता और उसके साथ सो रहा है देश का भविष्य। दूसरी कविता, अब कार्यालय की हो गई तो अब कार्यालय से ही संबंधित एक फाइलें, अब फाइलों का भी अध्ययन कर लीजिए। फाइलें टेबल पर बैठी नहीं रहती। फाइलें टेबल पर बैठी नहीं रहती, अधिकारियों के घर भी आया जाया करती। फाइलें टेबल पर बैठी नहीं रहती, अधिकारियों के घर भी आया जाया करती हैं। अलमारियों में जब ये बंद रहती हैं, अक्सर आपस में बतियाया करती हैं। एक पतली फाइल ने मोटी से कहा, यह क्या हाल बना रखा है, कुछ लेती क्यों नहीं। एक पतली फाइल ने मोटी से कहा, यह क्या हाल बना रखा है, कुछ लेती क्यों नहीं। धीरे धीरे रंग रूप खोती जा रही हो, देखती नहीं रोज मोटी होती जा रही हो। मोटी फाइल ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक कहती हो बहन, मैं जिसकी फाइल हूँ वह बीपीएल कार्डधारी ये गरीब किसान है। आर्थिक रूप से भले दिव्यांग हो, किंतु विचारों से आज़ादी से पहले वाला वही सच्चा हिंदुस्तान है। धीरे धीरे कागजों से पट गई हूँ मैं, देखती नहीं कितनी फट गई हूँ मैं। तुम बताओ तुम कैसे इतनी फिट रहती हो। मोटी फाइल बोली कि तुम बताओ तुम कैसे इतनी फिट रहती हो, सर्दी गर्मी सभी सह लेती हो, हर मौसम में क्लीन चिट रहती हो। पतली फाइल बोली, मैं जिसकी फाइल हूँ वह बुद्धि से वणिक, कर्म से गुंडा, भेष से नेता, हृदय का शैतान है। मैं जिसकी फाइल हूँ वह बुद्धि से वणिक, कर्म से गुंडा, भेष से नेता, हृदय का शैतान है। उसकी मुट्ठी में देश का वर्तमान है, वह आज़ादी से पहले वाला हिंदुस्तान नहीं, आज का भारत महान है। पतली फाइल बोली, मैं भीषण गर्मी में सावन की हरियाली हूँ। घने बरसात में फील गुड की छतरी हूँ। कड़ाकी ठंड में जाड़े की धूप हूँ। मैं भूखे कौवे की काँव काँव नहीं, तृप्त कोयल की मीठी तान हूँ। मैं टेबल पर बैठी नहीं रहती, क्योंकि मैं ही तो सबकी आन बान शान हूँ। मैं टेबल पर बैठी नहीं रहती, क्योंकि मैं ही तो सबकी आन बान शान हूँ। एक आपको गंगा के तट का दृश्य दिखाता हूँ। तीसरी कविता, व्यंग है, यहाँ भी मिलेगा व्यंग आपको। एक गंगा के तट का दृश्य है, उसी दृश्य में आप व्यंग ढूंढिए। गंगा के तट पर। धन्यवाद विंध्याचल पांडे जी। सुनिए कि मंदिर दिखता पुजारी दिखते पंडे दिखते हैं। गंगा के तट पर शीर्षक है, मंदिर दिखता पुजारी दिखते पंडे दिखते हैं। अब मंदिर के ऊपर फहराते झंडे दिखते हैं। अब भक्तों की लाइन लगती है गंगा के तट पर। लोटे में गंगा, कांधे पर डंडे दिखते हैं। कहीं गंजेड़ी, कहीं भंगेड़ी, कहीं भिखारी, कहीं शराबी। कहीं गंजेड़ी, कहीं भंगेड़ी, कहीं भिखारी, कहीं शराबी। लोभी भूखे भोगी दिखते, बगुले भी योगी दिखते। गंगा तट पर भांति भांति के चित्तर दिखते हैं। गंगा तट पर भांति भांति के चित्तर दिखते हैं।
सभी चरित्र मार के डुबकी पवित्र दिखते हैं, सभी चरित्र मार के डुबकी पवित्र दिखते हैं। गंगा तट पर भांति भांति के चित्र दिखते हैं, सभी चरित्र मार के डुबकी पवित्र दिखते हैं। कोई पूरब से आता है, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से आता है, कोई दक्षिण से, सब आते हैं पुण्य लूटने, कुछ आते मस्ती में। सब आते हैं पुण्य लूटने, कुछ आते मस्ती में। कुछ सीढ़ी पर उड़ते दिखते, कुछ डूबे कश्ती में। देशी और विदेशी जोड़े दिखते हैं, धोबी के गधे भी आकर घोड़े दिखते हैं। देशी और विदेशी जोड़े दिखते हैं, धोबी के गधे भी आकर घोड़े दिखते हैं। अब मिर्जा भाई दाने देते रोज कबूतर को, मिर्जा भाई दाने देते रोज कबूतर को, राम जी भाई दाने देते रोज कबूतर को। दोनों के दाने कौवे भी खाते हैं। अब पुन्नू साव गिरा रहे हैं आटे की गोली, पुन्नू साव गिरा रहे हैं आटो की गोली। अब मछली उछल उछल कर खाती है कितनी भोली। पुन्नू साव खिला रहे हैं आटे की गोली, अब मछली उछल उछल कर खाती है कितनी भोली। उसी घाट पर एक मछेरा जाल बिछाए, उसी घाट पर एक मछेरा जाल बिछाए है। अब मछली क्या जाने वह तो चारा खाए है। अब पाप पुण्य की लहरें लड़ती गंगा के तट पर, पाप पुण्य की लहरें लड़ती गंगा के तट पर। रोज चिताएं जलती रहती गंगा के तट पर। गंगा तट पर भांति भांति के चित्तर दिखते हैं, सभी चरित्र मार के डुबकी पवित्र दिखते हैं। कुछ नया प्रयोग है, छोटा छोटा व्यंग है। पत्नी, पति, पापा, इसको मैंने परिभाषित किया है। अतुकांत कविता है, अपना मंच है इसलिए सुना रहा हूँ। अच्छा है, हंसी नहीं आएगी तो ना आए, क्षमा कीजिएगा, लेकिन सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ, सुनिए। पत्नी, नई नई परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। पत्नी, पत्नी प्रेशर कुकर सी होती है, पत्नी प्रेशर कुकर सी होती है। सुबह शाम आंच पर चढ़ती है, हवा का रुख देख खाना पकाती है, दबाव बढ़ते ही चीखने चिल्लाने लगती है। पत्नी प्रेशर कुकर सी होती है, सुबह शाम आंच पर चढ़ती है, हवा का रुख देख खाना पकाती है, दबाव बढ़ते ही चीखने चिल्लाने लगती है। पहली सीटी देते ही दबाव कम कर देना चाहिए, पहली सीटी देते ही दबाव कम कर देना चाहिए। अधिक हीट होने पर ऊपर का सेफ्टी वाल्व उड़ जाने का खतरा बना रहता है, अधिक हीट हो जाने पर ऊपर का सेफ्टी वाल्व उड़ जाने का खतरा, फट जाने का खतरा बना रहता है। पिचक जाने पर मरम्मत के बजाय दूसरे की तलाश करना अधिक बुद्धिमानी है। विंध्याचल जी आगे सुनिए। दूसरा, पति, पति की परिभाषा। पति एक शर्ट की तरह होता है, पति एक शर्ट की तरह होता है जो गंदा होने पर धुल जाता है, सिकुड़ जाने पर प्रेस हो जाता है। पति एक शर्ट की तरह होता है जो गंदा होने पर धुल जाता है, सिकुड़ जाने पर प्रेस हो जाता है, बाहर स्मार्ट बना घूमता है, घर में हैंगर के प्रश्न चिन्ह की तरह चेहरा लिए सर पर सवार रहता है। पति एक शर्ट की तरह होता है जो गंदा होने पर धुल जाता है, सिकुड़ जाने पर प्रेस हो जाता है, बाहर स्मार्ट बना घूमता है, घर में हैंगर के प्रश्न चिन्ह की तरह चेहरा लिए सर पर सवार रहता है। प्रश्न चिन्ह को पकड़कर टांग दो, चुपचाप टंगा रहता है। दुर्लभ नहीं है, पैसा हो तो
फट जाने पर दूसरा बाजार में आसानी से मिल जाता है। विनोद पांडे जी, हाँ भतीजे सुभाषीष, चला बहुत देर में इला माँ बहुत कविता ना सुनला, चला आप सुना। पापा, एक तीसरी परिभाषा है पापा की, थोड़ी गंभीर है। देखिए, पापा, घर की खोल में चुपचाप पड़ा रहने वाला दुर्लभ थर्मामीटर। एकदम नई परिभाषा आपको मिलेगी। पापा, घर की खोल में चुपचाप पड़ा रहने वाला दुर्लभ थर्मामीटर जिसे नाना जी ने दादाजी से पूरी कीमत चुकाकर खरीदा था। ध्यान से सुनिए, खाली कमेंट करने के चक्कर में पड़िएगा तो मतलब नहीं समझ पाएंगे। पापा, घर की खोल में चुपचाप पड़ा रहने वाला दुर्लभ थर्मामीटर जिसे नाना जी ने दादाजी से पूरी कीमत चुकाकर खरीदा था, जो बाजार में दूसरा नहीं मिलता, जिसका इस्तेमाल घर के सदस्यों का बुखार नापने के लिए किया जाता है, जिसका दिमाग पारे की तरह चढ़ता उतरता रहता है। इसका इस्तेमाल मम्मी बहुत सावधानी से करती हैं। हाथ से छूट जाने पर टूटकर बिखर जाने की संभावना बनी रहती है। तो बहुत टाइम देख रहे थे। एक पर्यावरण पर कविता। 5 जून पर्यावरण दिवस है। धन्यवाद प्रसन्नवदन चतुर्वेदी जी, अलंकार जी, धन्यवाद। ये कोई और है, गीत में लिखने का प्रयास किया हूँ कि कहने लगी अब बूढ़ी दादियाँ, बच्चों के हाथों में डोर है। मैंने लगा कि आप जो है व्यंग सुनते सुनते थोड़ा बोर हो रहे होंगे, तो मैं थोड़ा विषय बदल रहा हूँ कि कहने लगी अब बूढ़ी दादियाँ, बच्चों के हाथों में डोर है। शहरों की आबादी जब बढ़ी, खेतों में पत्थर के घर उगे। शहरों की आबादी जब बढ़ी, खेतों में पत्थर के घर उगे। कमरों में सरसों के फूल हैं, चिड़ियों को उड़ने से डर लगे। कटने लगी आमों की डालियाँ, पिंजड़े में कोयल है, मोर है। कहने लगी अब बूढ़ी दादियाँ, बच्चों के हाथों में डोर है। प्लास्टिक के पौधे हैं, लान हैं, अंबर को छूते मकान हैं। मिटा दे हमें जो एक पल में, ऐसे भी बनते सामान हैं। और उड़ने लगी धरती की चींटियाँ, अब पंखों में सांसों की डोर है। कहने लगी अब बूढ़ी दादियाँ, बच्चों के हाथों में डोर है। सूरज पकड़ने की कोशिश ने, नसीमा निशा जी धन्यवाद, आभार। सूरज पकड़ने की कोशिश ने इंसान को पागल ही कर दिया। सूरज पकड़ने की कोशिश ने इंसान को पागल ही कर दिया। अपनी ही मुट्ठी को बंद कर कहता है धूप को पकड़ लिया। दिखने लगी जब अपनी झुर्रियाँ,
दिखने लगी जब अपनी झुर्रियाँ, कहता है ये कोई और है। कहने लगी अब बूढ़ी दादियाँ, बच्चों के हाथों में डोर है। अब अगली कविता अतुकांत है। धन्यवाद। बेरोजगारी की समस्या पर एक कविता है, कुर्सी दौड़। प्रसन्न वदन जी सुनिए, आप भी नहीं सुने। कुर्सी दौड़। स्कूल में खेलते थे कुर्सी दौड़, आपने भी खेला होगा। स्कूल में खेलते थे कुर्सी दौड़, बच्चों की संख्या से कम रहती थी हमेशा एक कुर्सी। स्कूल में खेलते थे कुर्सी दौड़, बच्चों की संख्या से कम रहती थी हमेशा एक कुर्सी। घंटी बजते ही गोल गोल दौड़ते थे कुर्सी के इर्द गिर्द बच्चे। घंटी थमते ही झट से बैठ जाते थे कुर्सी पर, जो नहीं बैठ पाते बाहर हो जाते खेल से। हर बार हटा दी जाती एक कुर्सी, हर बार हटा दी जाती एक कुर्सी, अंत में बचते दो बच्चे एक कुर्सी। जो बैठ पाता उसी को मिलती ऊपर धागे से लटकी जिलेबी। जो बैठ पाता उसी को मिलती ऊपर धागे से लटकी जिलेबी। खुद नहीं तो अपने साथियों की जीत पर खुश होते थे बच्चे। रहती थी उम्मीद, इस बार नहीं तो अगली बार अवश्य मिल जाएगी कुर्सी, उचक कर खाएंगे हम भी रस भरी जिलेबी। खुद नहीं तो अपने साथियों की जीत पर खुश होते थे बच्चे। रहती थी उम्मीद, इस बार नहीं तो अगली बार अवश्य ही मिल जाएगी कुर्सी, उचक कर खाएंगे हम भी रस भरी जिलेबी। स्कूल में बच्चे जान नहीं पाते खेल का मर्म, स्कूल में बच्चे जान नहीं पाते खेल का मर्म। स्कूल छूटते ही होता है क्रूर मजाक, स्कूल छूटते ही होता है क्रूर मजाक। बजती है पगली घंटी, बजती है पगली घंटी, शुरू होती है असली दौड़, शुरू होती है असली दौड़। निर्दयता से कम कर दी जाती हैं कुर्सियाँ, निर्दयता से कम कर दी जाती हैं कुर्सियाँ। हाहाकारी में बढ़ती जाती है भीड़, एक तो कुर्सी कम ऊपर से बेईमानी, एक तो कुर्सी कम ऊपर से बेईमानी। चोर लूट लेते हैं तेज दौड़ने वाले की पूरी जलेबी, चोर लूट लेते हैं तेज दौड़ने वालों की पूरी जलेबी। लोग हैं ना भाई, कहीं चले तो नहीं गए? गायब हो गया नेटवर्क। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, होने का पता देते रहेंगे। एक विंध्याचल प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी ने एक फरमाइश की थी, मैं उसको सुनाने का प्रयास करता हूँ। व्यंग है वणिकोपदेश, हास्य व्यंग। ये हास्य व्यंग है। अभी तक तो मैं व्यंग सुना रहा था, आपको हास्य व्यंग सुनाता हूँ। वणिकोपदेश, इसमें व्यापारी अपने पुत्र को उपदेश देता है। देखिए क्या क्या समझाता है आजकल के रीति रिवाज के आधार पर। कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जरूरत से ज़्यादा कहीं जल न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, ये गोपाल दास नीरज की एक लाइन मैंने ली है। इसको पैरोडी व्यंग भी आप कह सकते हैं। कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जरूरत से ज़्यादा कहीं जल न जाए। मुद्रा पे हरदम बको ध्यान रखना, करो काग चेष्टा की कैसे कमाएं। मुद्रा पे हरदम बको ध्यान रखना, करो काग चेष्टा की कैसे कमाएं।
बनो अल्पहारी, रहे श्वान निद्रा, फितरत यही हो कि कैसे बचाएं। पूजा करो पर रहे ध्यान इतना, पूजा करो पर रहे ध्यान इतना, दुकनिया से ग्राहक कहीं टल न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जरूरत से ज्यादा कहीं जल न जाए। दिखो सत्यवादी रहो मिथ्याचारी, दिखो सत्यवादी रहो मिथ्याचारी, प्रतिष्ठा उन्हीं की जो हैं भ्रष्टाचारी। दिखो सत्यवादी रहो मिथ्याचारी, प्रतिष्ठा उन्हीं की जो हैं भ्रष्टाचारी। लल्लू कहेगा तुम्हें यह जमाना, जो कल युग में रखोगे ईमानदारी। मिलावट करो पर रहे ध्यान इतना, मिलावट करो पर रहे ध्यान इतना, कि खाते ही कोई कहीं मर न जाए। थोड़ी दूर जाके मरे, घर न आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जरूरत से ज्यादा कहीं जल न जाए। अंतिम है कि नेता से सीखो मुखौटे पहनना, नेता से सीखो मुखौटे पहनना, गिरगिट से सीखो सदा रंग बदलना। अब पंडित के उपदेश सुनते ही क्यों हो, पंडित के उपदेश सुनते ही क्यों हो, ज्ञानी मनुज से सदा बच के रहना, ज्ञानी मनुज से सदा बच के रहना। करो पाप लेकिन घड़ा भी बड़ा हो, करो पाप लेकिन घड़ा भी बड़ा हो, मरने से पहले कहीं भर न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जरूरत से ज्यादा कहीं जल न जाए। धन्यवाद। अभी 2-3 मिनट है, लगभग खत्म है आपका हिसाब किताब। आप लोगों ने इतना अच्छा सुना, इसकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी और व्यंग्य सुनाता हूँ, हास्य व्यंग्य कुत्ता, उसके बाद खत्म हो जाएगा। आदेश है ना, मेरी श्रीमती जी, ये भी हास्य व्यंग्य कविता है, बहुत पहले लिखा था। धन्यवाद विनोद पांडे जी। मेरी श्रीमती की प्रश्न पत्र गढ़ती रहती है, वह मुझसे लड़ती रहती है। प्रश्न पत्र गढ़ती रहती है, वह मुझसे लड़ती रहती है। मुन्ना, अब छोटे छोटे प्रश्न। मुन्ना क्यों कमजोर हो गया, शानू को कितना बुखार है, राशन पानी खत्म हो गया, अब किसका कितना उधार है। दफ्तर से जब घर जाता हूँ, वह मुझको पढ़ती रहती है, प्रश्न पत्र गढ़ती रहती है, वह मुझसे लड़ती रहती है। कैसे प्रश्न कि सब्जी लाए भूल गए क्या, छोटे छोटे प्रश्न। सब्जी लाए भूल गए क्या, चीनी लाए भूल गए क्या, आटा चक्की से लाना था, खाली आए भूल गए क्या। अब मुखबो फोर्स बनाकर मुझ पर बम गोले जड़ती रहती है, प्रश्न पत्र गढ़ती रहती है, वह मुझसे लड़ती रहती है। प्रश्नों से जब घबराता हूँ,
प्रश्नों से जब घबराता हूँ, कहता अभी थका मादा हूँ। कहती कैसे थक सकते हो, तुम नर हो मैं ही मादा हूँ। मुझको ही झुकना पड़ता है, वह हरदम चढ़ती रहती है। प्रश्न पत्र गढ़ती रहती है, वह मुझसे लड़ती रहती है। अंतिम बंद है कि पूरे घर की प्राण वही है, पूरे घर की प्राण वही है। हाँ मेरी भी शान वही है। हीरो होंडा दिल की धड़कन, चेहरे की मुस्कान वही है। अब बनकर सतरंगी रंगोली, बनकर सतरंगी रंगोली, आंगन में कड़ती रहती है। प्रश्न पत्र करती रहती है, वह मुझसे लड़ती रहती है। नमस्कार। अब लगता है मेरा समय भी पूरा हो गया। वसंत चतुर्वेदी जी और आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मेरी कविता सुनी, आप लोगों को कैसा लगा ये मैं कमेंट धीरे धीरे पढ़ूंगा। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।